देखिए, हर बार दिल्ली नगर निगम एक्ट के तहत हर महीने में निगम की बैठक होती है, जनरल हाउस होता है और उसमें तमाम जो शॉर्ट नोटिसेस लाए जाते हैं, एजेंडा होता है और एजेंडे को बाकायदा डिस्कस किया जाता है। साथ ही साथ कुछ प्रपोजल्स होते हैं। जैसे हमने देखा कि जनवरी में जब माफ कीजिएगा, जब पिछले महीने 31 अगस्त को ये मीटिंग हुई थी, तो साफ तौर पर इस हाउस मीटिंग में वो प्रस्ताव बहुत चर्चित हुआ जिसमें 25,000 तक जो भत्ता है पार्षदों को देने का प्रस्ताव लाया गया था। अब हालांकि वो कितना पास होता है कितना नहीं, ये तो बात की बात है, लेकिन सभी पार्षदों को ये अच्छा लगा था। उन्हें लगा था कि जिस मीटिंग का उन्हें 300 रुपए मिलता है, अब उन्हें 25,000 रुपए मिलेंगे। हालांकि 1 लाख रुपए का कैप भी लगाया गया है, यानी बहुत से ऐसे पार्षद ये न करें कि 3-4 मीटिंग अटेंड किया और उसके बाद से बैठक में भाग ही नहीं लिया, इसलिए शायद 1 लाख रुपए का कैप लगा दिया गया। लेकिन इससे पहले भी कई बार कोशिश हुई पार्षदों के भत्ते को बढ़ाए जाने की, लेकिन अब देखना यह है कि इसका प्रपोजल जब जाता है जो है यहाँ पर एलजी के पास, तो एलजी उसको स्वीकृत करते हैं या नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी बात, एमएचए की तरफ से इस तरह का कोई जो अप्रूवल है वो दिया जाता भी है या नहीं दिया जाता है। लेकिन खास बात यही है कि इस बैठक में हंगामे के आसार हैं, क्योंकि G20 ओवर हो चुका है। G20 को में जिस तरह से एमसीडी का लगातार योगदान रहा, अगर आप देखेंगे तो किस तरह से दिल्ली को चमकाया गया, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि सिर्फ और सिर्फ 50 करोड़ से ज्यादा का ही खर्चा किया गया है, जबकि 26,000 करोड़ से ज्यादा का खर्चा ये किया गया है दिल्ली के केंद्र सरकार की तरफ से। तो ऐसे क्रेडिट की होड़ लगातार अलग अलग मौकों पर आपने देखा ही। तो ऐसे में G20 होने के बाद ये पहली ऐसी बैठक होगी जिसमें मुझे लगता है कि बीजेपी अपनी तरफ से कोशिश करेगी आम आदमी पार्टी को घेरने की और साफ ये कोशिश करेगी कि वो बताए कि G20 का जो क्रेडिट है वो केंद्र सरकार को जाना चाहिए। दूसरी तरफ इस पूरे मसले में जो एमसीडी है आम आदमी पार्टी की, वह साफ तौर पर कोशिश करेगी कि कम से कम वह क्रेडिट अपने को दे कि किस तरह से उसने अलग अलग मौकों पर ब्यूटिफिकेशन और दूसरे तमाम मोर्चे पर अपने को साफ तौर पर खरा उतरा। और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शैली ओबेरॉय ने की थी और ये कहा था कि जो है ये जो सब कुछ काम हुआ है वो एमसीडी के लोगों के, एमसीडी के कर्मियों के मेहनत से ही हुआ है। दूसरी तरफ जो सबसे खास बात है, मुझे लगता है कि डेंगू के आंकड़े को लेकर के बीजेपी लगातार कोशिश करेगी कि आम आदमी पार्टी को घेरने की, क्योंकि G20 की जब शुरुआत ही हुई थी उससे पहले से ही लगातार जो डेंगू है वह डंक तो फैला रहा है, डंक मार रहा है, लेकिन कितने मरीज हैं, क्या आंकड़े हैं, जो वीकली डेटा मिलता था वो भी नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में बीजेपी की कोशिश होगी कि इस मुद्दे पर किस तरह से घेरा जाए। और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं मुझे लगता है कि जो कि उस बार की मीटिंग में आपको दिखाई देंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ, फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।